Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Sana Fayaz, a neurophysiotherapist. पार्किंसंस एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर लोगों के बॉडी में शेकी मूवमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करने लग जाते हैं, बॉडी के नॉर्मल मूवमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स विच कीप ऑन हैपनिंग इन दिस पार्किंसंस कंडीशन। लोगों की राइटिंग स्किल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है, इनफैक्ट टोटली डिस्टर्ब्ड हो जाती है। तो what are the ways how you can manage such conditions? Best tips to manage the Parkinson's disease is reduce the shakiness. पहले तो आपको नोटिस करना है कि कौन सा बॉडी पार्ट हिल रहा है और फिर वो किस एंगल में हिल रहा है। जब आप दोनों ही रजिस्टर कर देंगे तब आपको उस हाथ का एंगल चेंज करना है और उस एंगल में लेकर जाना है जहाँ पे आपको शेकीनेस नहीं हो रहा है या शेकीनेस कम हो रहा है। सो ये पहली चीज़ है जो आप करने वाले हो। सेकेंड थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज फेस एक्सरसाइजेस। सो इन पार्किंसंस डिजीज फेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। पार्किंसंस में बोला जाता है कि मून शेप फेस हो जाता है, तो फेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं इस दौरान। तो हम फेस की एक्सरसाइजेस करेंगे। सो फर्स्ट फेशियल एक्सरसाइज जो हम फोकस करेंगे वो हमारे आईज होंगे। तो आपको आईज के सारे मूवमेंट्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बॉल्स को मूव करना है आपको, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, साइडवेज and rounding movements. So all these movements you have to do of the eye. The second thing on the face which you are going to do is your tongue movements. So you are going to मतलब आप अपने tongue को हर direction में घुमाएंगे। For example इस तरीके से। थर्ड थिंग जो है यू विल डू इज आपको अपने टीथ्स को काउंट करना है अपने टंग के साथ। सो आप इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। फोर्थ चीज जो है वो आप पानी पिएंगे और वो पानी को आप मुंह में रखेंगे और उस पानी के साथ आप गार्गल करेंगे और उसी पानी को आप पी जाएंगे। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। पानी पीना है और इसे पी जाना है अपने पूरे मुंह में घुमाकर। फिफ्थ चीज जो आप अपने फेस के साथ करेंगे वो ये है कि आप अपनी आंखों को बड़ी करेंगे, वाइड ओपन खुला करेंगे इस तरीके से। ये करना है आप। थर्ड थिंग जो एक पार्किंसंस कंडीशन में ध्यान रखना है या होती है वो ये है टू अटेन द फोकस एंड द बैलेंस ऑफ द पर्सन। सो अब फोकस और बैलेंस अटेन करने के लिए आपको क्या करना है? तो पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने टोस पे खड़े रहना है। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आपको सिंगल लेग स्टैंडिंग करनी है विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट। आपको हर एक पोजीशन को 5 काउंट्स तक होल्ड करना है और एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस के लिए रिपीट करना है। Now, the fourth thing and the most important thing which you need to focus is to release the stress from your spine.
अब आप अपने स्पाइन रीजन से स्ट्रेस और स्टिफनेस रिलीज करने के लिए क्या करेंगे? तो हियर आर फ्यू एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने स्पाइन को रिलीज करेंगे और उसकी स्टिफनेस को रिलीज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फॉरवर्ड बेंडिंग, नेक्स्ट बैकवर्ड बेंडिंग, थर्ड sideways bending, fifth is push-ups, एंड द नेक्स्ट इज कि आप जो भी ये सारे एक्सरसाइजेस करेंगे उसके साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ ही साथ करना है। Fifth thing which a Parkinson's patient needs to do is rhythmic awareness and practice of the rhythmic movement. अब ये rhythmic movement का practice आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो पहला तो rhythmic मूवमेंट जो है वो हेल्प करेगा स्ट्रेंथनिंग करने में आपके बॉडी पार्ट्स को, और एक रिदम बनाने में जो लूज हो जाती है पार्किंसंस की कंडीशन की वजह से। तो क्या करेंगे आप? पहले तो आप मेडिटेट करेंगे और एक बहुत ही क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठ जाएंगे और हल्की सी म्यूज़िक सुनेंगे, या फिर ऐसे शांत जगह पर बैठे किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं और घड़ी की जो टिक टिक होती है या तो आप उस पर फोकस कीजिए, या तो फिर आप ऐसे कोई साउंड्स या म्यूज़िक लगा लें और उसके ऊपर फोकस कीजिए और दिमाग से सारे थॉट्स निकाल दीजिए। सिक्स्थ इज टू रिड्यूस द राउंडिंग और द स्लाउचिंग पोजिशन ऑफ द शोल्डर। जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्लाउचिंग पोजीशन होती है, या शोल्डर्स जो है वो बस ऐसे राउंड हो जाते हैं। आपको करना है राउंडेड शोल्डर एक्सरसाइजेस, जिसको शोल्डर बर्डर एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखने हैं और उसको गोल गोल घुमाने हैं, क्लॉकवाइज 5 बारी एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 बारी। ये पहली एक्सरसाइज हो गई है। दूसरी एक्सरसाइज आपको दोनों हाथ इस पोजीशन में रखना है साइडवेज, और उसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरीके से। तीसरी एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है और उसको अगेन पीछे की तरफ पुश करना है। सो ये है वो पोजीशन। ये हो गई शोल्डर एक्सरसाइजेस। So understand that physiotherapy is a complementary therapy for this Parkinson's disease along with the all other medical treatment. So try and do all the exercises shown in this video. At least by doing these exercises, ये जो भी condition है Parkinson's की वो progressive नहीं होगी, जहाँ है वहीं तक रुकी रहेगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।